शहर के आकाशवाणी मार्ग और विद्युत पावर हाउस के सामने सड़क किनारे बसे परिवारों को शासन द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं। ये भूमि सड़क मध्य की भूमि है, जहां सालों से लगभग 60 परिवार रहते हैं। इन गरीबों के लिए संकट ना खड़ा हो, इसलिए नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर द्वारा उपाध्यक्ष, सभापति और नगरपालिका की टीम के साथ पहुंचकर इन परिवारों से चर्चा की गई। उन्हें पीएम आवास योजना के तहत निर्मित सुसज्जित भवनों को लेकर जानकारी दी गई। नगरपालिका अध्यक्ष की बात से ये परिवार सहमत भी हुए और लगभग 40 परिवारों के फॉर्म भरे गए, जहां नगरपालिका अध्यक्ष ने स्वयं अपने हाथ से फॉर्म भरा और इन परिवारों ने नगरपालिका द्वारा किए जा रहे प्रयासों को लेकर खुशी जताई। राजस्व विभाग द्वारा आकाशवाणी और पावर हाउस मार्ग के किनारे बसे लोगों को बेदखली नोटिस जारी किए गए हैं। इन परिवारों के रहने की चिंता करते हुए नगरपालिका परिषद अध्यक्ष भारती ठाकुर, उपाध्यक्ष योगेश बिसेन, सभापति वकील वाधवा, कमलेश पांचे, उज्ज्वल आमाडारे, नगरपालिका इंजीनियर शील भालेराव और कर्मचारियों की टीम के साथ पहुंचकर AHP साइट प्रधानमंत्री आवास कॉलोनी में निर्मित सुसज्जित आवास को लेकर जानकारी प्रदान की गई। साथ ही परिवारों से चर्चा भी की गई और उनकी समस्याओं को भी सुना। नगरपालिका अध्यक्ष ने बताया कि हमने परिवारों से मिलकर समाधान निकालने का प्रयास किया है। इन परिवारों को बेघर नहीं होने दिया जाएगा, बल्कि इनका विस्थापन AHP साइट फ्लैट में करेंगे। नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा परिवारों की जानकारी ली गई और फॉर्म भरवाए गए। कुछ फॉर्म तो नगरपालिका अध्यक्ष ने खुद अपने हाथों से भरे। नगरपालिका अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन द्वारा इन परिवारों को लगातार नोटिस दिया जा रहा है, क्योंकि ये सड़क मध्य की भूमि है, इसका परिवर्तन नहीं हो सकता। उन्होंने बताया कि पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन के प्रयासों से ये कार्यवाही लगातार टलती रही है। उनकी मंशा थी कि जब तक इन परिवारों को सुरक्षित स्थान पर नहीं भेजा जाता, तब तक इन्हें यहाँ से ना हटाया जाए। अब शासन के आदेश आ चुके हैं, जिसके बाद इन्हें हटाया जाना है। इसे लेकर हमने इन परिवारों की चिंता करते हुए इनसे संवाद करने का प्रयास किया। शासन की पीएम आवास योजना की जानकारी इन्हें दी है। नगरपालिका अध्यक्ष ने बताया कि हमने इन परिवारों को समझाया है और सही जानकारी उन्हें दी है। भविष्य के लिए इन परिवारों के जीवन को सुरक्षित करने का काम किया है, जहां हम इन परिवारों के फॉर्म भर रहे हैं और लगभग 40 लोगों ने सहमति जताई है। अन्य परिवार भी साथ आएंगे। आपको बताएं कि यातायात की दृष्टि से ये मार्ग काफ़ी अहम है, जबकि शासकीय कार्यालय भी इसी के आसपास बनाए जा रहे हैं। जिन अतिक्रमणकारियों को बेदखली का नोटिस दिया गया है, उसी के पीछे तहसील कार्यालय का निर्माण होना है, जबकि SDM ऑफिस और जिला पंचायत भी करीब हैं। इन अतिक्रमणकारियों को हटाया जाना है, जिसके लिए 17 दिसंबर तक की मोहलत दी गई है कि अतिक्रमणकारी स्वयं ही सामान खाली करें, वरना अतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। यही वजह है कि वर्षों से जिस भूमि पर ये परिवार बसे हैं, उन्हें अब आशियाना छिन जाने और गृहस्थी उजड़ने का भय सताने लगा है। आगामी दिनों में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही देखने को मिल सकती है। फिलहाल इन परिवारों ने थोड़ी मोहलत मांगी है और मानवता की दृष्टि से इन्हें बेघर होने से पहले प्रशासन को भी इस कड़ाके की ठंड में इनकी चिंता करनी चाहिए। प्रशासन के द्वारा लगातार इनको नोटिस दिया जा रहा है। डेयरी वाली हमारी रोड पे अतिक्रमण में लगभग 60 परिवार के लोग हैं और ये आज का नहीं है, ये काफ़ी लंबे समय से दी जा रही है कि सड़क मध्य की जमीन है, जिसमें तय है कि यातायात सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पे सड़क का चौड़ीकरण होगा और इसको आवास मध्य में परिवर्तित नहीं कर सकते। नगर पालिका के अथक प्रयासों के बाद हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी के अथक प्रयासों से आखिर की कार्रवाई चलती रही कि जब तक इनको कोई सुरक्षित स्थान पे हम ना भेजें, तब तक इनका तोड़ने की किसी प्रकार की कार्रवाई ना की जाए। और आज भी अगर शासन प्रशासन से किसी ने मंजूरी लिया है कि ये लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, तो आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी के प्रयासों के कारण ये सारी कार्रवाई होती है। लेकिन चूँकि अब शासन के सख्त आदेश आ चुके हैं कि इस रोड का चौड़ीकरण करना है, इसकी जब सूचना मिली तो हम स्वयं अपनी टीम के साथ अपने अधिकारियों को लेके इन हितग्राहियों से मिलने आए। और चूँकि प्रधानमंत्री आवास योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है, सरकार की एक सुदृढ़ योजना है, जिसके अंतर्गत सरकार चाहती है कि कोई भी गरीब कच्चे मकान में और ऐसे टपरे झुग्गी झोपड़ी बना के ना रहे, उनके ऊपर पक्की छत हो। और इसी उद्देश्य को, इसी विजन को पूरा करने की दृष्टि से प्रधानमंत्री आवास के EWS के 468 फ्लैट से हमारे वार्ड नंबर 1 के भीमा टोला प्रांगण में डेवलप किए गए हैं, जो ऐसे लोगों की मदद करने के लिए बनाएगा। और उसमें लगातार लोगों के फॉर्म भर रहे हैं और लोग उसमें इच्छुक हैं और उनको देने की कार्रवाई की जा रही है। आज जब हम इन लोगों से यहाँ मिलने आए, लगभग 60 परिवार के लोग, ये सारे लोग हमसे मिलने आए और उन्होंने अपनी परेशानियाँ रखी। लेकिन जब हमने पूरे विस्तार में उन्हें बात बताई कि आपको नगर पालिका के द्वारा इतने कम में कि आप 20,000
2000 रुपये जमा कीजिए, आपका फाइनेंस होगा और उसके बाद जो आपकी सबसे छोटी 2000 रुपये की किस्त है और वो किस्त पटा के आपको जो कम से कम किस्तों में हम आपको वो मकान अवेलेबल करा रहे हैं जो आपका स्वयं का होगा। लेकिन कुछ लोगों ने अपनी परेशानियां भी रखी कि हम तुरंत में 20,000 रुपये नहीं दे सकते, लेकिन उन्होंने बाद में ये भी कहा कि अगर तोड़ने की कार्रवाई हो जाएगी और उसके बाद अगर हम कहीं जाके किराए से रहेंगे तो कम से कम 5,000 रुपये किराया दे के हमको रहना पड़ेगा। और चूँकि यहाँ पे 17 तारीख अल्टीमेटम जो डेट दी गई है उसके बाद इनके ऊपर अर्थदंड की कार्रवाई भी की जाएगी कि 2 से 2,500 रुपये इनको अर्थदंड, तो वो सारा पैसा वो किस्त में जमा करेंगे तो उनका खुद का मकान हो जाएगा। तो लगभग मैंने यहाँ जो लोगों में देखी एक उत्साह है और एक खुशी की लहर दौड़ी कि नगर पालिका स्वयं हम उनके पास आए हैं फॉर्म लेके। मैंने स्वयं भी खुद अपने हाथों से उनके फॉर्म भरे कि उन्हें नगर पालिका आने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद उनके दरवाजे पे आए कि आप फॉर्म भरिए और बैंक से जो भी उनकी लोन सेंक्शन की कार्रवाई करानी है वो हम उनको करा के देंगे।